हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो द क्वेश्चन इज़ फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो फर्स्ट नंबर इज़ x प्लस 5। सो हमें x प्लस 5 दी गई है एंड हमें इसकी ज़ीरो फाइंड करनी है। सो हम x प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। ओके, नाउ हम यहाँ से देख पा रहे हैं x इज़ इक्वल टू, ये ज़ीरो अपने प्लेस पर रहेगा, ये 5 LHS में है पॉजिटिव, सो ये RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो x इज़ इक्वल टू 5 में ज़ीरो माइनस करेंगे, 5 ग्रेटर है, इसके आगे माइनस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। सो इसके आंसर -5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 2x प्लस 5। सो हम 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, देन 2x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इधर प्लस में है, RHS में आएगा तो ये माइनस। ओके, सो 2x इज़ इक्वल टू 5 में ज़ीरो माइनस करेंगे, 5 एंड 5 ग्रेटर है, इसके आगे माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन डाल दिया। नाउ x इज़ इक्वल टू -5। अब ये 2 एंड x के बीच में कुछ भी हमें साइन नहीं दिया गया है, डैट मीन्स इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। सो x इज़ इक्वल टू -5/2 आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 3x माइनस 2। सो हम लिखेंगे 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नाउ 3x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इधर नेगेटिव में है, इधर आएगा पॉजिटिव। ओके, सो 3x इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस 2 इज़ 2। ओके, सो x इज़ इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड बाय 3। ओके, सो आवर आंसर इज़ 2/3। Sorry, this was question number 3. ओके, 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3 थी हमारी, ये है क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉल्व किया आई थिंक, सो हम अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ x माइनस 5। सो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस, सो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस 5 इज़ 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ px इज़ इक्वल टू 3x। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज़ इक्वल टू 0/3। हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी आंसर 0 हो जाती है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज़ px इज़ इक्वल टू ax। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ax इज़ इक्वल टू 0 एंड हमें यहाँ पर बता दिया गया है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा हमें इसीलिए बताया गया है क्योंकि अगर जैसे हम यहाँ पर देख पाएंगे कि x इज़ इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/a। ओके, सो हमें यहाँ पर बोल दिया गया है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा बताना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। सो इसीलिए हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि डिनोमिनेटर में जो a दिया गया है उसे हमें 0 नहीं समझना है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये 0 होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता। सो x इज़ इक्वल टू 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो 0। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ cx प्लस d एंड यहाँ पर भी हमें बता दिया गया है कि c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब आप देख पाएंगे इस सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर में हमारा c आएगा। सो ये जानना हमें ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो। सो यहाँ पर हम cx प्लस d इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे।
नाउ सी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस डी, सी एक्स इज इक्वल टू डी से हमने 0 माइनस किया डी, एंड यहाँ पर माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाय सी। अब आपको समझ में आई यहाँ पर ये लिखना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम इसे c के प्लेस पर 0 मान लेते तो ये अनडिफाइंड हो जाता। नाउ दिस इज़ द आंसर, x इज़ इक्वल टू माइनस डी बाई सी। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।